तो गाइस अब हम चल रहे हैं लेक साइड में और बोर्ड लगा हुआ है, उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और थोड़ा सा आपको साइड में दिखा देते हैं ये पार्क। अभी करीब 5 बज गए हैं, फिर भी यहाँ पर देखिए कितनी धूप लग रही है, क्योंकि ये समर सीजन है। यहाँ पर 6 बजे भी दिन सा लगता है इस समय। ये देखिए मेरे आगे लोग कितने जा रहे हैं। बस कुछ ही दूर है और हम आने वाले हैं लेक साइड। और यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं है। जो भी जितनी भी बातें ब्रीफ में बता रहे हैं। सो गाइस, मैं कह रहा था कि यहाँ पर भी कोई एंट्री फीस नहीं है और आप यहाँ पर ही फ्री एंट्री ले सकते हैं। बस हम आ चुके हैं, अब वेट इज ओवर। और हमारे सामने है हौज की फेमस लेक। और यहाँ पर देखिए कुछ परफॉर्मेंस हो रही है, डांस प्रैक्टिस। ये एक बैठक एरिया है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पानी की बोतल्स वगैरह मिल जाएंगी अगर आपको प्यास लगी है। सारी सुविधाएं हैं और हम जा रहे हैं लेक साइड, आ चुके हैं। और यहाँ पर है एक ओपन जिम जो पार्क एरिया में होती है। एक लोग यहाँ का भी अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे मार्केट एरिया, जहाँ पर मार्केट एरिया भी है, आपको दिखाएंगे। लास्ट टाइम हम जब गए थे अभी खान मार्केट, वैसे ही आपको वाइब आएगी। तो हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले आपको एक व्यू दिखा देते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये है जो पिक्चर्स क्लिक करते हैं उसका स्पॉट। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं। ये देखिए, इस साइड से हम आएंगे और हम एक राउंड लगा के आएंगे। तो ये है गाइस लेक एरिया। इतनी बड़ी लेक है देखिए। अगर यहाँ पर बोटिंग होती तो मैं बोटिंग जरूर करता, क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है जब बोटिंग करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। और एक बोट दिख भी रही है मुझको, पता नहीं शायद यहाँ पर बोटिंग चालू हो या पहले चालू हुई हो कभी। तो एक बोट दिख रही है और अगर यहाँ बोटिंग होती तो और अच्छा लगता, लोग और एंजॉय करते, क्योंकि कहते हैं कि ये लेक थोड़ा गहरे पानी है यहाँ पे, इसलिए डर रहता है डूबने का लोगों का, इस वजह से यहाँ पर बोटिंग नहीं करते। महरौली पार्क में भी हम गए थे एक बार, वहाँ पर भी यही कहकर मना कर दिया गया था कि थोड़ा रिस्क रहता है, इस वजह से अलाउ नहीं करते हैं। ये आप देख सकते हैं वॉकिंग एरिया है। एक बार ये देखिए, ये पूरा वॉकिंग एरिया है और आप ऐसे राउंड होकर पूरा लेक घूम सकते हैं।
एक बार आपको फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए। और इसी से अटैच है फोर्ट, जो कि यहाँ से एंट्री नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं। तो ये आप देखिए, ये है गाइस ऑस्कर्स लेक, और काफ़ी बड़ी बनी हुई है। अभी आपको दिखाता हूँ इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ और विड्थ, काफ़ी बड़ी लेक है। और यहाँ के लोकल्स का जो है वो, यहाँ वॉकिंग एरिया भी है, लोग वॉक भी कर रहे हैं। तो ये भी है, जो लोकल्स हैं यहाँ पे वो, इसलिए ये वॉकिंग एरिया। ये देखिए आप मेरे पीछे जा रहे हैं, ये वो यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। तो जो दूर से आए हैं वो अपना घूमने, जो लोकल्स हैं वो यहाँ वॉकिंग एरिया है उनके लिए। और ऐसी चेयर्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, आप बीच बीच में बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, और आप इस एरिया का पूरा एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी बड़ी लेक है। और ये भी एक स्पॉट है जहाँ पर लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं खड़े होकर। और मेरे साइड में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरा फोर्ट एरिया है। पीछे साइड से एंट्री है इसकी, और इसकी एंट्री फीस है 20 रुपये। और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको डियर पार्क के बाहर का जो रोड है वहाँ से जाना पड़ेगा वापस पूरा एरिया। वापस जाने के बाद आपको ये फोर्ट में एंट्री मिलेगी। यहाँ से आप नहीं जा सकते या चढ़ नहीं सकते, अलाउ नहीं है। तो व्यू आपको दिखाता चल रहा हूँ, काफ़ी पुराना है, और ज़्यादातर वहाँ पर कपल्स देखने को मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ ब्लॉगिंग का थोड़ा सा रहता है, इसलिए मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी आपको व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से ही, ये देखिए, ये है ऑस्कर्स फोर्ट। फोटो शूट अगर कराना होता है तो आप करा सकते हैं, फोटो शूट के लिए अच्छा है। साइड बाय साइड पार्क एरिया भी है, ये देखिए, ये पूरा पार्क एरिया है जहाँ पर आप वीडियो बना सकते हैं और फोटो क्लिक करा सकते हैं। उसके साथ साथ आप बैठ कर रेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा चिट चैट भी कर सकते हैं। और ये लगा हुआ है बोर्ड, इसमें लिखा हुआ है फिरोज शाह टोम्ब, ये देखिए, ये ऐसे बोर्ड लगा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है हौसकस तालाब, जो कि आई थिंक ये होगा जिसे हम लेक कहते हैं। और इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और मेरे पीछे है फोर्ट एरिया। और अब हम पूरा लेक के अराउंड हम वीडियो बनाने वाले हैं, वॉक करने वाले हैं। काफी बड़ा एरिया बना है, और ग्रीनरी तो आप देख ही रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये है। और ये थोड़ा सा आइकॉनिक है, जो मूवीज वगैरह में पुल दिखाया जाता है, ये देखिए, यहाँ से हम जाने वाले हैं ऐसे। और ये एक फ्रंट व्यू, और ये एक पेड़ है जो आई थिंक हवा ज़्यादा चलने की वजह से टूट गया है। और काफ़ी अच्छी जगह है, आप यहाँ पर घूमने आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं मेरी तरह, और फ्रेंड्स कपल्स के साथ, सब अलाउ है, किसी को मना नहीं है।
ये है काफ़ी बड़ा एरिया जहाँ पर आप आराम से पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं। काफ़ी बड़ा पेड़ है। और हेलो, तो ये है बरगद का पेड़, आप देख सकते हैं ये। और बरगद का पेड़ पता ही है कितना छांव देता है और बहुत फैलाव एरिया में होता है। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी आस पास है, ताकि अगर आप चलते चलते थक गए तो 2 मिनट बैठिए और फिर आप आगे चल दीजिए। इसके आसपास पेड़ भी लगे हुए हैं, इसके साथ साथ सिटिंग वाली चेयर भी रखी हुई है, देख सकते हैं। और ये जो वाटरफॉल वो हैं फाउंटेन्स, वो यहाँ पर बीचों बीच लगे हुए हैं। हालांकि इसमें इतना ऊपर तक पानी नहीं जा रहा है जो जिस तरह से लोधी गार्डन में है। वहाँ का व्यू थोड़ा और ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि वहाँ के जो फाउंटेन्स हैं वो थोड़े मेंटेन किए हुए हैं, तो वहाँ की अलग वाइब आती है और यहाँ की अलग। अभी बहुत कम लोग दिख रहे हैं क्योंकि ऑर्डिनरी डेज है, ज़्यादातर वीकेंड में लोग आते हैं। और इसको आपको एक बार यहाँ का लुक दिखा देता हूँ, पूरी लेक का। और ऐसे जाल लगा हुआ है, यहाँ खड़े होकर आप देख सकते हैं। ये देखिए, और बीच बीच में यहाँ पर हमें देखने को मिल जा रही हैं बतख, जो उनकी अपनी दुनिया है पानी, उसमें तैर रही हैं और एंजॉय कर रही हैं लाइफ का। और आप भी एंजॉय करते रहिए, लाइफ चलती रहती है हर पल, हर दिन, हर घंटे। तो आपको क्या करना है, आपको सारी निगेटिव चीज़ें इग्नोर करनी है और लाइफ को एंजॉय वाला फेस को जीना है बस। इस चीज़ की आपको हैबिट डालनी है। कई बार परिस्थितियाँ वैसी नहीं होती हैं, लेकिन आपको चीज़ें बनानी ही होगी, अदरवाइज लाइफ कट जाती है और आपको जो लाइफ जीनी थी वो आप कभी जी नहीं पाते हैं। ये थी छोटी सी एडवाइस। बैक टू द टॉपिक। और काफ़ी बड़ा एरिया है ये, और पूरा एरिया हम राउंड करने वाले हैं, देख सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर कपल्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा किसी भी फेमस प्लेस में, घूमने वाली जगह में कपल्स दिखते हैं। छुट्टी मिली, निकल पड़े टाइम स्पेंड करने के लिए। आप भी निकलिए और घूमिए और हर पल को आप एंजॉय कीजिए। छोटे छोटे यहाँ पर शिला बने हुए जिसमें कुछ लिखा हुआ है। आई थिंक ये देखिए, ये ऐसे अभी तो नहीं दिख रहा वीडियो में, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अभी समझ में आया। ये हर पेड़ के सामने लिखा हुआ है और उस पेड़ का नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में। ये एक्सप्लेनेशन है अश्विनी, और उसका नाम हिंदी में भी है। तो ये पेड़ के सामने उनका नाम लिखा गया है। उसी जगह दिखा रहा है। तो मैं बता रहा था ये कि हर पेड़ के सामने उसका नाम लिखा हुआ है। अब सारे पेड़ तो नहीं दिखा सकते, इस वजह से मैंने आपको एक पेड़ दिखा दिया। और एक अंकल थे, वो उन्होंने कहा कि सारे पेड़ों को दिखाओ, और क्योंकि सनलाइट की वजह से उसमें जो लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा था। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर भी पीछे पूरा पार्क एरिया है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं।
बैठ सकते हैं। और पिकनिक मनाने का भी एरिया है, कुछ लोग यहाँ पे पिकनिक भी मना रहे हैं। और हम इसके साइड बाय साइड जाएंगे। ये देखिए एक लुक इस पार्क का। यहाँ पर कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं, तो ऐसे आप मील भी इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, ये भी हमारा लॉन्ग ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि अगर आपको पूरा प्लेस एक्सप्लोर कराना है तो लॉन्ग वीडियो तो हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो जो कन्वर्सेशन है वो डेवलप हो रही है, और यही तो हमें करना है, ताकि हम नई नई जगहों में जाकर चीज़ों को कवर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता सकें आपको कि यहाँ पर क्या क्या है चीज़ें घूमने के लिए। पेड़ भी बहुत सारे यहाँ लगे हुए हैं, और काफ़ी अलग अलग पेड़ लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप। तो गाइस, अब हम चलते चलते आ चुके हैं दूसरी साइड, और आपको करा दिया हमने इस लेक का टूर। और ये आप देख सकते हैं साइड में कितना बड़ा पेड़ है बरगद का, बनियान ट्री। ये देखिए कितना पुराना होगा, देख सकते हैं। और एक गाइस, जब हम बात कर रहे हैं पेड़ों की, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समर टाइम में पौधों को पानी दें, और हो सके तो आप प्लांट भी लगाएं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा। पोल्यूशन, गर्मी, इन सब चीज़ों से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इसे मेंटेन करने के लिए प्लांट लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को यूज़ कीजिए जो नेचर फ्रेंडली है। तो ये थी थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे। और आपने देखा होगा कई लोग इस तरह की योजना चलाते हैं, एक तरह से मिशन चलाते हैं जो ग्रीन प्लैनेट का, और उस चीज़ में आप भी हिस्सा लीजिए। तो गाइस, ये था लेक का टूर, और हम आ चुके हैं ओपन जिम एरिया में, जहाँ पर अगेन ये सेकंड जिम एरिया है, इसमें आप जिम कर सकते हैं। ये देखिए, और इसमें स्पेशली बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसकी जो मशीनरी रहती है वो डिफरेंट होती है जिम जिम से। तो ये देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए। तो ये था एक लास्ट व्यू लेक साइड का, काफ़ी बड़ी लेक बनी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़। इसका रूफ टॉप नहीं है, वहाँ पर क्या गुम्बद एरिया था पता नहीं, लेकिन अब वो सिर्फ आधा हिस्सा बचा हुआ है, और फिर भी लोगों के लिए ये आकर्षक बना हुआ है। आपको दिखाता हूँ एक व्यू। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ, उसमें लिखा हुआ कि ये क्या है। ये है मुंडा गुम्बद। मुंडा गुम्बद लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर गुम्बद नहीं है। इसका जो गुम्बद सेक्शन था वो टूट गया है पुराने होने के कारण, अब वो नीचे का हिस्सा रह गया है, इस वजह से इसका नाम रख दिया मुंडा गुम्बद। और ये थोड़ा इस तरह दिखाई पड़ता है। ये देखिए, ये थोड़ा ये स्ट्रीट ऊपर की तरफ गई हुई है, और इसको भी एक आकर्षण बना दिया गया है। आसपास ये प्लांट्स लगे हुए हैं,
स्ट्रीट के तौर पर। और यहाँ पर ऊपर जाने के लिए भी है, लेकिन थोड़ा सा पुरानी सीढ़ियाँ हैं, और हम बस ऐसी स्ट्रेट जाएंगे। आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। एक तरह का ये रूम सेटअप हुआ करता होगा आई थिंक। ये देखिए कुछ इस तरह है, और यहाँ पर आवाज जो है वो लाउड हो रही है, और 4 गेट है यहाँ पर निकलने के लिए। ये ऐसे ऐसे, ये आप देख सकते हैं। और जो आवाज हमारी इको हो रही है, इको। और यहाँ से अगर आपको ऊपर जाना है तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। एक बार आपको ऊपर जाके आसपास का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए रूफ टॉप व्यू। कुछ इस तरह दिखाई पड़ता है, आसपास लोग बैठे हुए हैं। तो ये एक गुंबद था जो कि टूट गया है। अब यहाँ पर एक अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया है, लोग यहाँ आते हैं, फोटो क्लिक करते हैं। और अब हम चलते हैं आगे। ऐसे ही हर साइड से सीढ़ियाँ बनी हुई है, और आप 4 कोनों से ऊपर जा सकते हैं। 4 दरवाजे और 4 तरफ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। और सेम यहाँ पर ढलान की जो रोड बनी हुई है, बड़े आराम से उतरना है। वो देखिए हमारे पीछे रह गया मुंडा गुंबद। और जब भी आप ऐसे चलते रहते हैं लाइफ में, तो जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, या जो भी लोग आपकी लाइफ में अड़चन बन रहे हैं, वो ऐसे ही पीछे रह जाते हैं। बस आपको चलते रहना है, चलते रहना। अगर आप रुक गए तो आप वहीं फंस जाएंगे। और कई बार लोगों को उस सिचुएशन से निकलना आसान नहीं होता है, बहुत टफ हो जाता है। इसलिए आपको सिर्फ चलते रहना है बस। और जो जहाँ पर आप थे वो चीज़, वो जगह पीछे रह जाएगी, और आप आगे निकल आएंगे। यही है लाइफ का नियम, कि आपको चलते रहना है। कुछ ना कुछ आपको हासिल होगा, बस रुकना नहीं। अगर आप रुक गए तो नेगेटिव चीज़ें होंगी, और फिर बदलाव जब नहीं होते हैं तो लाइफ स्टक हो जाती है। अब आपको एक अद्भुत नज़ारा दिखाता हूँ। डक्स जो है, डक्स बतख, वो एक लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, ये देखिए। आई थिंक आपको दिखा होगा। अब मैं वैसे दिखाता हूँ आपको वो दृश्य कहाँ पर है। ये है वो दृश्य, यहाँ पर। ये बहुत छोटा दिख रहा है क्योंकि काफी दूर है। आपको आवाज सुनाई दे रही होगी डक्स की। धूप की वजह से कैमरा थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाती है। और देखिए ये कैसे तेज हवा के कारण ये बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो गिर गए हैं, क्योंकि पास में लेक है। तो उस वजह से जो मिट्टी होती है, मिट्टी का दबाव होता है, वो हट जाता है, तो उसकी जड़ें कोमल हो जाती है और फिर पेड़ गिर जाता है। जितने साइड साइड में है लेक के पेड़, वो ऐसे ही गिर गए हैं हवा के कारण।
तो गाइस ये था कंप्लीट टूर लेक का, हॉस्कस लेक। और अब एक और टूर बाकी है, वो है हॉस्कस मार्केट का। यहाँ का जो मार्केट है वो काफ़ी सिमिलर है खान मार्केट से। तो आपको दिखाते हैं उस मार्केट का टूर भी दिखाते हैं आपको। धूप इतनी उस साइड कि बतख नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा नज़ारा है, एक साथ बतख चल रहे हैं। तो ये है गाइस हॉस्कस की लेक, और आप यहाँ पर बहुत ही यूनिक पेड़ पौधे भी देख पाएंगे, जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वॉकिंग एरिया भी है, जो लोकल्स हैं वो यहाँ पर एज ए वॉकिंग एरिया ट्रीट करते हैं। सही है। तो गाइस ये था कंप्लीट टूर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अब आपको ले चलते हैं मार्केट एरिया में, और वहाँ दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अगेन हम वहीं आ चुके हैं फ़ोटो शूट पॉइंट पे, जहाँ पर लोग सबसे पहले आकर फ़ोटो शूट कराते हैं। एक बार लास्ट क्लिप में आपको दिखा देते हैं। यहाँ से हम आए थे, और ये एरिया है वो फोटो शूट पॉइंट। और अब हम चलते हैं सीधे मार्केट एरिया में, और काफ़ी कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं। एक्सप्लोर करते हैं हॉस्कस मार्केट।